तो प्यारे बच्चों, फसल क्या होती है? फसल क्या होती है? फसल जो है एक बड़े पैमाने पर बड़े स्थान पर एक ही प्रकार के पौधों को लगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फसल कितने प्रकार की होती है? 3। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, लेकिन एक जो आपकी किताब में नहीं दी है, फिर भी मैंने बता दी जानकारी के लिए। तो उसका नाम क्या है? मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, लेकिन एक अन्य प्रकार भी होता है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और इसके उदाहरण क्या क्या है? धान, मूंगफली है, सोयाबीन, मक्का है और भी बहुत सारी चीजें, दाल वगैरह है ना, अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब इसी में आएगी, मूंग की दाल भी है। रबी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है और मार्च अप्रैल के आसपास काटी जाती है। और ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जून से सितंबर। ठीक है ना? इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? अब इसके बाद कौन सी फसल है? जायद। तो जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। ठीक है, खाए हो ना खरबूज? जी। हाँ, कैसा होता है खरबूज? मीठा। अरे मीठा तो होता है, कलर कैसा होता है? लाल। वो तो तरबूज का होता है। लाल नहीं हुआ, भूरा होता, भूरा। खरबूज भी समझ गए आप लोग। पीला अच्छा, टाइप। जायद की फसल कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। हाँ, गर्मियों में बोई जाती है। अप्रैल मई जून का जो टाइम होता है ना, उसमें बोई जाती है और उसी समय काटी जाती है। तो ये समझ गए खरीफ, रबी और जायद की फसलें। जी। मैंने बताया फसल क्या होता है? फसल क्या होता है? जब हम एक ही प्रकार के पौधों को, एक ही किस्म के पौधों को बड़े व्यापक पैमाने में लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? फसल। अच्छा, फसल जब हम लगाते हैं तो उस लगाने के लिए प्रक्रिया होती है कि नहीं होती? उस प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? जुताई। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है पोला करना। क्या होती है? पोला करना। पोला करना का मतलब होता है मिट्टी को, जो नीचे की मिट्टी है उसे ऊपर लाना और ऊपर की मिट्टी को नीचे लाना। नीचे की मिट्टी ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी नीचे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो नीचे के पोषक तत्व है मिट्टी के वो कहाँ आ जाए? ऊपर। और ऊपर की चीजें नीचे चली जाए। नीचे जो सूक्ष्म जीव वगैरह रहते हैं, केचुआ वगैरह रहता है, वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना? जो मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी को नीचे करना और ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। तो पोला करना या जुताई करना बात एक ही है। जुताई करना या पोला करना बात एक ही है। तो हम सबसे पहले जुताई कर लेते हैं। जुताई किससे की जाती है? हल से। जुताई किससे की जाती है? हल से की जाती है। हल कैसे होता है? हल कैसे होता है? इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है हल। जी। अच्छा, हल का जो ये वाला हिस्सा है वो किसका बना होता है? लकड़ी का। लोहे का बना होता है। ये वाला जो हिस्सा है इससे अपन, ये किससे बना होता है? लोहे का बना होता है। इसे क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? तिकोना लगा रहता है ना हल में, तिकोन लोहे की खाल लगी होती है, इसी को हॉल कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? हल सैफ्ट। हाँ, हल सैफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल सैफ्ट कहा जाता है। तो हल से जुताई की जाती है। जुताई के बाद हम क्या करते हैं? जब जुताई होती है खेतों में, जब जुताई होती है इस तरह से आपने जुताई की ऐसे ऐसे ऐसे, तो बड़े बड़े ढेले
बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बनते हैं। इन ढेलों को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? पाटल किया जाता है। क्या किया जाता है? पाटल। वो पाटल कैसा होगा? वो पाटल कैसा होगा? वो लकड़ी का बना होगा, ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ये इस तरह का होगा। तो इसको हम चलाते हैं, इसको ऐसे सीधा करके चलाते हैं, ऐसे जब हम चलाएंगे तो ये मिट्टी के ढेले क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। तो पाटल करते हैं। पाटल के बाद क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? सिंचाई। क्या करते हैं? सिंचाई। सिंचाई करते हैं। पाटल करने के बाद जब मिट्टी बराबर हो जाती है तो इसमें पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद खाद डालते हैं, और खाद डालने के बाद हम क्या करते हैं? बीजों को डालते हैं। और जब हम बीजों को डाल देंगे तो कुछ समय बाद बीज क्या हो जाएंगे? अंकुरण करके पौधे के रूप में पैदा हो जाएंगे। तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। पौधे के रूप में पौधा बड़े हो जाएंगे तो उन्हीं पौधों को फिर हम क्या करेंगे? निकाल कर उचित दूरी, उचित स्थान में उनको क्या कर देंगे? रोपण कर देंगे। क्या कर देंगे? रोपण कर देंगे। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फसल लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फसल लगाना का मतलब समझ गए क्या होता है? फसल कितने प्रकार की होती है समझ गए? जुताई क्या होती है समझ गए? बुवाई क्या होती है समझ गए? पाटल क्या होता है समझ गए? सिंचाई करना क्या होता है समझ गए? खाद डालना क्या होता है समझ गए? और पूरी की पूरी फसल तैयार करना क्या होता है समझ गए हो? समझ गए? ठीक है।